इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबुज़ ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सबसे पहले हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन बेशुमार नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम की इत्तिबा की हमको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई, जिस दीन के बग़ैर ना दुनिया में बंदे की कामयाबी मुमकिन है, ना आखिरत में उसके लिए निजात का कोई रास्ता है। अगर कोई बंदा जन्नत में जाना चाहता है तो अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने का सिर्फ़ एक रास्ता रखा है, और वो रास्ता है इस्लाम का रास्ता। क़यामत तक पैदा होने वाले किसी इंसान को भी अगर हिदायत चाहिए, उसको अल्लाह तक पहुंचना है, उसको जन्नत जाना है, तो लाजिम है कि वो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चले। सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाले ही जन्नत तक जाएंगे। तो क्योंकि क़यामत तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी औलाद भी अगर दुनिया में जो पैदा होगी, वो जन्नत इसी सूरत में जा सकेगी कि वो इस्लाम के रास्ते पे चलने वाली हो। क़यामत तक आने वाले लोगों की हिदायत और उनकी निजात अल्लाह ताला ने क्योंकि इस्लाम में रखी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक इस दीन को महफूज करने का इंतज़ाम भी कर दिया। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब मुहैया कर दिए कि ये दीन क़यामत तक इसके मसादिर कुरान व सुन्नत की शक्ल में महफूज रहें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन की हिफाजत के लिए जो बहुत बड़ा इंतज़ाम किया, वो ये किया कि इस दीन को महफूज करने वाले, इसको सबसे पहले रिवायत करने वाला जो तबका था, सहाबा का तबका, दुनिया के आला तरीन, अफजल तरीन, ज़हीन तरीन, सबसे ज़्यादा सादिक और अमानतदार लोगों को चुन चुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनाया। अल्लाह के नबी की जो सहाबा थे, वो इत्तिफाक से सहाबी नहीं बने थे, वो इंतखाब से सहाबी बने थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इत्तिफाक से सहाबी नहीं बने थे कि इत्तिफाक से ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़माने में मबूस कर दिए गए, या वो अल्लाह के नबी के ज़माने में पैदा हो गए और इत्तिफाक से वो ईमान ले आए और इत्तिफाक से सहाबी बन गए। नहीं, अल्लाह ने पूरे इंसानी ज़ख़ीरे से चुन चुन करके जो सबसे आला तरीन क्वालिटी के लोग थे, उनको चुन करके अपने नबी का साथी बनाया, अपने नबी का सहाबी बनाया। सहाबा इत्तिफाक नहीं है, अल्लाह ताला का इंतखाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, अल्लाह ताला ने मुझे चुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाने के लिए चुना,
वख्तार अली अस्हाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मुंतखब किया। पूरे इंसानी ज़ख़ीरे में चुन चुन करके जो सबसे अमानतदार, सबसे पाकीज़ा दिल के लोग थे, उनको चुन करके अल्लाह के नबी का सहाबी बनाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद इसकी शरह करते हैं, कहते हैं इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद फ़वजद क़ल्ब मुहम्मदिन ख़ैर क़ुलूबिल इबाद। अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों को देखा तो सबसे बेहतरीन दिल अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही वब्तअसहु बिरिसालती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया और अपना रसूल बना करके भेज दिया। सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्बी मोहम्मद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बाद जब सारे बंदों को, दिलों को देखा, फ़वजद क़ुलूब अस्हाब मुहम्मदिन ख़ैर क़ुलूबिल इबाद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दिल सारे लोगों में सबसे अच्छे थे। फ़जअलहुम वज़राअ नबिय्यिही, तो उनको अपने नबी का साथी बना दिया। सबसे जो पाकीज़ा दिल के लोग थे, सबसे बेहतरीन लोग, सबसे आला किरदार के लोग, उनको चुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी का साथी बनाया। ये मुंतखब किए हुए लोग हैं, इसलिए इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सहाबा, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बहुत चुने हुए लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने चुन करके अपने नबी का साथी बनाया था, कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। उम्मत में कोई इल्म में, तक़वे में, दीनदारी में किसी भी मर्तबे पर पहुंच जाए, इबादतों और दीनदारी के पहाड़ लगा दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सहाबी के करीब तर भी नहीं हो सकता। बराबर होना तो बहुत दूर की बात है। हम इल्म में, दीनदारी में, इबादत और तक़वे में ज़िंदगियाँ अपनी गुजार दें, किसी मकाम पर पहुँच जाए किसी अदना तरीन सहाबी के, जो सबसे सहाबा में लेवल्स हैं, मकाम हैं, जो सबसे नीचे लेवल के सहाबी हैं, कोई उनके बराबर भी आम उम्मती नहीं पहुँच सकता। इसलिए आप देखिए कई एक इम्मा से रिवायत इस तरह की मनकूल है कि लोगों ने जब मुआजना करना चाहा कि हज़रत अमीर मुआविया ज़्यादा अफजल हैं या उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ज़्यादा अफजल हैं, और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ उम्मत के बड़े खुलफा में से हैं, अपने ज़माने में अदल कायम करने वाले, तक़वा का एक मेयार उनका, अदल का एक मेयार उनका है, मुजद्दिद माने जाते हैं अपने दौर के। तो लोगों ने मुआजना करना शुरू किया कि और पूछना शुरू किया। गालिबन इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी ये सवाल किया गया और कई इम्मा से सवाल किया गया। अहमद इब्न हम्बल से पूछा गया मुआविया ज़्यादा अफजल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ज़्यादा अफजल हैं? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल का जवाब था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जिहाद किया है, उस जिहाद में उनके घोड़े की नाक में जो धूल गई थी, वो धूल भी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। मुबालगा है, लेकिन असल में ये तफरीक बताना मकसूद है कि दोनों के मर्तबों के दरमियान फ़र्क कितना है। कोई मुआजना नहीं है, सहाबी की कोई बराबरी नहीं कर सकता उम्मत में। इल्म और फज़ल में किसी मकाम पर चला जाए, कोई अदना सहाबी की बराबरी नहीं कर सकता। भाई ये सहाबा, सहाबियत कोई कसबी चीज़ नहीं है, ये वहाबी चीज़ है, ये अल्लाह का इंतखाब है। जैसे कोई आदमी अपने इल्म, तक़वा और दीनदारी और कोशिश और मेहनत से नबी नहीं बन सकता ना, वैसे कोई आदमी अपने इल्म, तक़वा, दीनदारी और मेहनत और कोशिश से सहाबी भी नहीं बन सकता। जैसे अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मुंतखब किया रिसालत और नबूवत के लिए, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को मुंतखब किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए। आप क्या कर सकते हैं। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, उनका एक असर है, फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा भला मत कहो। ला मकाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम 40 सना, कि उनका अल्लाह के नबी के साथ एक लम्हे के लिए खड़े हो जाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लम्हे का दीदार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लम्हे की ज़ियारत तुम्हारी 40 साल की इबादतों में भारी है। तुम 40 साल सजदों में पड़े रहो। सहाबा को जो एक लम्हा मिल गया ना अल्लाह के नबी की ज़ियारत का, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ भाई, सहाबा इबादत से सहाबा नहीं बने, सहाबा ज़ियारत से सहाबी बने, है ना। सहाबा इबादत से सहाबी, सहाबी किसको कहते हैं? मन लक़ियन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन व माता अलल ईमान, जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी से मुलाकात की हो, अल्लाह के नबी की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में उसकी मौत हुई हो। ये जो एक लम्हा था ना ईमान की हालत में नबी को देखने का,
भाई ये तो अल्लाह का इंतखाब था ना, ये किसी को मिल सकता है? हाँ, आप इबादतों का पहाड़ खड़ा कर दें, आपकी ये इबादत जो पहाड़ है इबादतों का, वो उस एक लम्हे की बराबरी नहीं कर सकती हैं जिसमें सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। तो आप ज़िंदगी अपनी इबादतों में गुजार दें, वो आँखें ला सकते हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ियारत की हो, हाँ, वो कान जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी, वो हाथ जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को टच किया, वो सीना जिन्होंने मुआनके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को लगाया। हाँ, आप ये तो नहीं ला सकते ना, ये बस ये अल्लाह ताला के मुंतखब किए हुए बंदे थे। अल्लाह ने जिनको इस शर्फ के लिए मुंतखब कर लिया, कोई इस शर्फ में सहाबा की बराबरी नहीं कर सकता। ये बहुत चुने हुए, बहुत आला तरीन, खालिस तरीन लोग थे, इंसानियत में अपने कमाल दर्जे को पहुंचे हुए लोग थे, जिनको चुन करके अल्लाह ने अपने नबी का साथी बनाया, क्योंकि ये वो तबका था जो दीन को महफूज करने का काम जिसके सुपुर्द किया गया। अगर इस तबके की अदालत मशकूक हो जाए, इसके एतबार पे सवाल खड़ा कर दिया जाए, तो फिर वो पूरा दीन मशकूक हो जाता है जो इस तबके ने हम तक पहुंचाया है ना। भाई सहाबा कौन है? सहाबा उम्मत और नबी के दरमियान का पुल है ना। इस पुल को अगर तोड़ दिया जाए तो उम्मत अपने नबी से महरूम हो जाएगी। ये सहाबा उम्मत और नबी के दरमियान का वास्ता है। अगर इन सहाबा को बीच से हटा दिया जाए तो उम्मत अपने नबी से महरूम हो जाएगी। हमको नहीं पता फिर नबी कौन है। ये कुरान जो हम तक पहुंचा किन लोगों ने रिवायत किया? सहाबा ने रिवायत किया। ये कुरान जो महफूज किया किन लोगों ने महफूज किया? सहाबा ने महफूज किया। ये हदीसें जो हम पढ़ते हैं ये कहाँ से आई हैं? ये सहाबा ने रिवायत की हैं। अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में जितनी मालूमात हमारी है वो कहाँ से हमको मिली है? इन्हीं सहाबा से तो मिली है। भाई कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में कुरान लिखा तो गया, पर इस कुरान को एक जगह जमा किसके ज़माने में किया गया? हज़रत अबू बकर के ज़माने में किया गया। इस कुरान का मुसहफ़ तैयार करके और सारे मसाहिफ अलग अलग ख़ित्तों में आलम इस्लाम में किसने तकसीम किए? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने तकसीम किए। इवन जो मुसहफ़ आप पढ़ते हैं, ये मुसहफ़ इसको क्या कहा जाता है? हाँ, इसको कहा जाता है मुसहफ़ उस्मानी। वो मुसहफ़ जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने तैयार करवा करके अलग अलग इस्लामी हुकूमतों में और बिलाद में पहुँचवाया था, फिर उसकी नकल करके ये कुरान हम तक के पहुँचाए। ये कुरान सहाबा ने हमको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने रिवायत किया है। ये हदीसें जो हम पढ़ते हैं ये सहाबा ने रिवायत की हैं। भाई सहाबी पहले रावी होता है ना हदीस का। अगर किसी हदीस की रिवायत में सहाबी गायब हो जाए तो वो हदीस काबिल कबूल ही नहीं है। हाँ, किसी हदीस की रिवायत में अगर सहाबी गायब हो जाए वो रिवायत ही काबिल कबूल नहीं होती है। ये दीन सहाबा ने रिवायत किया, ये हदीसें सहाबा ने रिवायत की। आपकी सारी इबादतें इसके लिए हम मोहताज हैं सहाबा की रिवायतों के, है ना। सहाबा की रिवायतों को हटा दे, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप रोज़े नहीं रख सकते, आप हज नहीं कर सकते। हलाल और हराम ख़त्म हो जाएगा दीन के अंदर अगर इन सहाबा को बीच से हटा दिया जाए तो। सहाबा की अदालत पर अगर सवाल लगा दिया जाए, उनके एतबार को अगर मशकूक ठहरा दिया जाए तो फिर पूरा का पूरा दीन गैर मोतबर हो जाएगा। ये सहाबा थे ना जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज किया, नमाज की कैफियत महफूज की। सजदा ऐसे करते थे, रुकू ऐसे करते थे, अल्लाह के नबी क़याम ऐसे करते थे, तशहुद में ऐसे बैठते थे। इवन अल्लाह के नबी की पर्सनल ज़िंदगी अल्लाह के नबी की किसने रिवायत की है? सहाबा ने रिवायत की है। कितनी बारीकी से रिवायत की, कभी कभी ताज्जुब होता है पढ़ करके। हाँ, मैं भी जल्दी एक मजमून पढ़ रहा था, सिफ़ात ना अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के सिफ़ात। यानी सहाबा ने तकरीबन 6-7 रिवायतें ऐसी मिलती है जिसमें अल्लाह के नबी की जूती कैसी थी ये बयान किया गया है। उसके 2 बेल्ट थे और अलग अलग रिवायतें जूतियों की सिफत। ताज्जुब होता है हदीसें पढ़कर। यानी सहाबा ने कितने एहतमाम और मोहब्बत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी महफूज की, आप अंदाज़ा लगाएं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हंसे तो सहाबा ने सिर्फ इतना रिवायत नहीं किया कि अल्लाह के नबी हंसे, हंसने की कैफियत भी बयान कर दी, है ना। आप रिवायतों में पढ़ते हैं फ़ज़हिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, अल्लाह के नबी ऐसा हंसे कि अल्लाह के नबी की दाढ़ दिखने लगी। अल्लाह के नबी हाथ उठाया कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सहाबा ने सिर्फ इतना नहीं रिवायत किया कि हाथ उठाया, हाथ उठाने की कैफियत भी बयान कर दी। कहा फ़रफ़ा यदैहि हत्ता युरा बयाज़ु इब्तैह, अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया यहाँ तक कि अल्लाह के नबी की बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई। ये पूरी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हम तसव्वुर कर सकते हैं, हमारी नज़रों के सामने है सीरत और हदीस की किताबों के ज़रिए से। ये कहाँ से आया है? यानी सहाबा ने रिवायत किया है।
अगर ये कह दिया जाए ये सहाबा झूठे थे, ये काबिल एतबार नहीं थे, ये मोतबर नहीं थे, ये आदिल और सच्चे और अमानतदार नहीं थे, तब तो ये पूरा कुरान मशकूक है जो इन सहाबा के जरिए से हमको मिला है। वो सारी सुन्नतें मशकूक है जिन पर अमल करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करते हैं। वो सारी मोहब्बतें जो हमारे दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, ये तो उसी सीरत को पढ़ करके है जो इन सहाबा ने रिवायत किया है। भाई फिर तो हमारी मोहब्बतों पर सवालिया निशान लग जाएगा अगर सहाबा काबिल एतबार नहीं है तो। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे आदिल तरीन लोगों को ना सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी का सहाबी बनाया, बल्कि इनकी अदालत पर, इनकी सदाकत पर, इनकी अमानत पर कुरान और सुन्नत की मोहर लगा दी, ताकि कोई आने वाला आइंदा शख्स इनकी एतबार और इनकी अदालत पर सवाल न खड़ा कर सके। कुरान की आयतों में इनकी अमानत और सदाकत की गवाही दी गई, इनके जाहिर और बातिन का तज़किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। यानी सिर्फ ये नहीं बताया कि जाहिर क्या है, उनके बातिन, अल्लिमा मा फी कुलूबिहिम। अल्लाह ताला ने कोई जाहिर देख करके हुक्म नहीं लगाया, अल्लाह फरमा रहे अल्लिमा मा फी कुलूबिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों को भी जानता है कि इसमें क्या है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनके दिलों का अल्लाह ने तक़वा के लिए इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने ईमान को, इताअत को इनके लिए मुज़य्यन कर दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, कुफ्र को, नाफरमानी को, गुनाहों को इनके लिए बदनुमा बना दिया गया, इनके दिलों से उसके लिए लज्जत निकाल दी गई, इनके लिए मकरूह बना दिया गया। सहाबे किराम, हमने सहाबा को कुरान की इनायतों से पहचाना है। हाँ, अल्लाह ने अपनी इनकी ज़िंदगी में इनको रज़ा की सनद दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, ये अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सारे सहाबा को सनद दी रज़ा की जिन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ में बैअत की। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह राज़ी हो गया उन सहाबा से जिन्होंने सुलह हुदैबिया से पहले बैअत रिज़वान में अल्लाह के नबी के हाथों में हाथ डाल करके बैअत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुरान की बेशुमार आयतें भाई, आयतें पेश करने का, हदीसें पेश करने का वक्त नहीं है अभी। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना सहाबा की तारीफ़ में कुरान की आयतें जो नाजिल की हैं वो मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाता। मैं कोई कुरान की आयत आपको पढ़ करके नहीं सुनाऊँ, मैं अल्लाह के नबी कोई हदीस नहीं बताऊँ आपको सहाबा की अज़मत पर, मैं सलफ़ का कोई कौल नहीं पेश करूँ। अगर सहाबा की अज़मत को समझना है तो क्या इसके लिए यही एक नुक्ता काफ़ी नहीं है कि भाई सहाबा वो हैं जिनके उस्ताद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मैं कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ता, कोई हदीस सहाबा की अज़मत पर बयान नहीं करता, मैं किसी सलफ़ का कोई कौल पेश नहीं करता। सिर्फ एक बात अगर समझ ली जाए कि सहाबा कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द। सहाबा के उस्ताद कौन थे, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ भाई, शागिर्द का मर्तबा उस्ताद के मर्तबे से तय होता है ना। हाँ, अल्लाह के नबी से बड़ा उस्ताद इस कायनात में कोई पैदा हुआ? अल्लाह के नबी उस्ताद थे कि नहीं? अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझको अल्लाह ने मुअल्लिम, उस्ताद बना करके दुनिया में भेजा है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के नबी का काम किताब और हिकमत की तालीम देना है। ये तालीम किसको दे रहे थे? अल्लाह के रसूल। ये इल्म किसको सिखा रहे थे? अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को, अपने सहाबा को। हाँ, अल्लाह के नबी से बड़ा मदरसा किसी का हो सकता है? हाँ भाई, शागिर्द का मर्तबा उस्ताद के मर्तबे से तय होता है ना। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम का नाम सुना है आपने ना, बड़ा मकाम है। उम्मत के पूरी तारीख़ में कम लोग हैं जो उस मकाम को पहुँचे हैं इल्म व फ़ज़्ल में, जो मकाम इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का है। पर जब इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की भी तारीफ़ की जाती है, उनका तारुफ़ कराया जाता है, तो उनके तारुफ़ में क्या कहा जाता है कि भाई ये इब्नुल क़य्यिम शागिर्द हैं शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया का मकाम इतना बुलंद है कि इब्नुल क़य्यिम जैसी शख्सियत का भी जब तारुफ़ में ये बात कही जाती है कि ये इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, तो इब्नुल क़य्यिम के तारुफ़ में भी चार चांद लग जाते हैं। हाँ, शागिर्दों का मकाम उस्ताद के मकाम से तय होता है। तो ये फिर भाई, ये तो सहाबा तो वो थे जो अल्लाह के नबी के शागिर्द थे। सहाबा ने कुरान किससे पढ़ा? अल्लाह के रसूल से पढ़ा। बल्कि कुरान से पहले अकीदा किससे सीखा? अल्लाह के रसूल से सीखा। हाँ, साहबी कहते हैं तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान फज़ददना ईमाना,
हमने अल्लाह के नबी से ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा, तो कुरान सीखने के बाद हमारा ईमान और बढ़ गया। ये वो लोग थे, एक एक आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के सीखी। इनसे बढ़कर के इनका मकाम किसको मिल सकता है उम्मत में? कोई इस मकाम को पहुंच सकता है? हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द, कुरान इन्होंने अल्लाह के नबी से पढ़ा, इनके अखलाक का तज़किया अल्लाह के नबी ने किया, इनकी तरबियत अल्लाह के नबी ने की, ये नबी के शागिर्द हैं। भाई आज के दौर में भी मदरसों से, यूनिवर्सिटीज़ की सनदों की बहुत अहमियत होती है ना। आपने कहीं देखा हो किसी के पास हार्वर्ड की जो है वो सनद है, तो बड़ा यूनिवर्सिटी की हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, भाई बड़ा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, भाई बहुत बड़ा इंसान है। हाँ, अल्लाह के नबी के मदरसे से बड़ा कोई मदरसा है? हाँ, जिस ऐसा मदरसा जिसके उस्ताद अल्लाह के नबी, निसाब आसमान से उतरने वाली आयतें, और उस्ताद की ट्रेनिंग कौन कर रहा है? अल्लाह खुद आसमान से कर रहा है। इससे बड़ा दुनिया में कोई मदरसा हो सकता है जिसका उस्ताद अल्लाह के नबी है और निसाब में क्या है? कुरान की आयतें निसाब में नाजिल हो रही हैं। पढ़ाया क्या जा रहा है? हाँ, करिकुलम क्या है? आसमान से आयतें नाजिल हो रही हैं पढ़ाने के लिए। हाँ, और ये आयतें भी कैसे नाजिल हो रही हैं? भाई सहाबा को की मसला पेश आ रहा है, अल्लाह के नबी से आगे पूछ रहे हैं, जवाब आसमान से उतर रहा है। उम्मत में कोई इनकी बराबरी कर सकता है? हाँ, या करके अल्लाह के रसूल से सवाल कर रहे हैं, जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ए प्यारे नबी, ये आपसे पूछते हैं इनको क्या खर्च करना है, आप बताएं। अल्लाह की तरफ से जवाब आ रहा है, कह दीजिए कि ज़ायद चीज़ें खर्च करो। यसअलूनका अनिल हिल्ला, ये आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, चांद के बारे में जवाब नाजिल आ रहा है। यसअलूनका अनिल महीज़, ये आपसे हैज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, हैज़ के बारे में ये जवाब दो इनको। ये अल्लाह के नबी से फतवा पूछ रहे हैं, फतवा आसमान से नाजिल हो रहा है कुरान की आयतों में। यस्तफ्तूनक कुल अल्लाहु युफ्तीकुम, आपके सहाबा ने आपसे फतवा पूछा है, इनसे कहो अल्लाह फतवा दे रहा है। हाँ, अल्लाह फतवा देगा इस मसले में। कौन इनकी बराबरी कर सकता है? हाँ, कुरान की बेशुमार आयतें जिसमें सहाबा को हिदायत का मेयार करार दिया गया। अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, ये काफिर अगर वैसा ईमान लाएंगे जैसा ये सहाबा ईमान लाए तो ये हिदायत पर है। मुनाफिकीन से कहा जा रहा है आमिनू कमा आमन अन्नास, वैसा ईमान लाओ जैसा ये सहाबा ईमान लेकर के आए हैं। मुनाफिकीन से इस बात का मुतालबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में इनका तज़किया फरमा रहे हैं, फरमा रहे ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। तुम में का कोई आदमी ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे, मेरी सहाबी ने अगर कोई एक मुद्द जौ अल्लाह के रास्ते में दिया है, समझ लीजिए बस मुट्ठी भर उठा करके जौ दे दिया, मुट्ठी भर जौ की बराबरी नहीं कर सकता, तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। कौन सा फ़िरका? साहबा ने पूछा, क्या बताया? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। भाई सिर्फ कह देते मैं हूँ तो काफ़ी हो सकता था ना, पर नहीं, उम्मत को अगर हक़ पहचानना है तो सुन्नत के साथ सहाबा का मनहज भी देखना पड़ेगा। इसलिए जब हम कहते हैं अहलुल हदीस है तो हम क्या कहते हैं? अहले हदीस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कुरान और सुन्नत को मानने वाला, कुरान और सुन्नत को सहाबा के फ़हम के मुताबिक मानने वाला। सिर्फ कुरान और सुन्नत को मानने वाला नहीं, कुरान और सुन्नत को सहाबा के फ़हम के मुताबिक समझने वाला। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये नहीं कहा जिस पर मैं हूँ, क्या फरमाया? जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। फरमाया करीब इख्तिलाफात होंगे, फ़िरका बंदियाँ होंगी, तो क्या करना है? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। पर यहाँ पर रुके नहीं अल्लाह के नबी, आगे क्या फरमाया? मेरे खुलफा, मेरे पीछे आने वाले जो मेरे सहाबा हैं, हिदायत याफ्ता है, रुश्द व हिदायत के पैकर हैं, उनकी सुन्नत को भी लाजिम पकड़ना। भाई खुतबे की सबसे अहम तरीन बात मैं बोल रहा हूँ, हमने सहाबा को कुरान की इन आयतों से पहचाना है, हमने सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों से पहचाना है कि नहीं? हमने सहाबा को कुरान व हदीस के इन नुसूस से पहचाना है, हमने सहाबा को तारीख़ से नहीं पहचाना, हमने सहाबा को तारीख़ से नहीं पहचाना। जिन शख्सियतों का मर्तबा कुरान ने बुलंद कर दिया, उनकी सदाकत व अदालत पर मोहर लगा दी, उनकी अमानत और उनकी सच्चाई की गवाही कुरान और सुन्नत ने दे दी, क्या अब हमारे लिए गुंजाइश बचती है कि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद हज़रत अली के दौर में क्या हुआ, हज़रत उस्मान के दौर में क्या हुआ, जमल और सिफ़ीन में क्या हुआ, वो पढ़ने के लिए बैठ जाएं और तारीख़ पढ़ करके इनके बारे में कोई राय कायम करें? इसकी गुंजाइश बचती है? जिनकी अमानत और सदाकत की गवाही कुरान और सुन्नत ने दे दी, क्या उसके बाद ही गुंजाइश बचती है कि नहीं? अभी तो हम तारीख़ पढ़ेंगे, अभी हम जमल और सिफ़ीन के वाक़यात पढ़ेंगे
और उसके बाद फैसला करेंगे कि सहाबा कैसे थे। सहाबा के बारे में जो फैसला होना था वो आसमान से नाजिल हो गया कि ये दुनिया के सच्चे तरीन लोग हैं, आदिल हैं, अमानतदार हैं, मुखलिस हैं, मुत्तकी हैं, इबादत गुजार हैं, मुखलिस हैं, इनकी नीयतों में कोई खोट नहीं है, ये दुनिया से बेरग़बती रखने वाले हैं, ये आखिरत की चाहत रखने वाले हैं, इनके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलब है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जीते और मरते हैं। जिनके बारे में कुरान और सुन्नत ने गवाही दे दी हो, क्या अब ये गुंजाइश बचती है कि हम तारीख पढ़ के उनके बारे में कोई और राय कायम करें? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई, ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। इसलिए हम कहते हैं सहाबा के बारे में राय नहीं, ईमान। सहाबा के बारे में राय नहीं रखनी है कि मैं पढ़ूंगा तारीख और मैं देखूंगा जमल और सिफ़ीन में क्या हुआ और उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि सहाबा अच्छे थे कि बुरे थे। हाँ, अफसोस होता है आज के दौर में ऐसे नौजवान, छोकरे बोलना चाहिए अपनी ज़बान में उनको, हाँ, अभी दाढ़ी सही से नहीं निकली है, हाँ, अभी मोछ के बाल भी सही से नहीं आए हैं, अभी उनको इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता है, हाँ, गुस्ल के आदाब नहीं आते। खड़ा करके उनसे बोलो अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ज़रा सा तर्जमा करो, नहीं कर पाएंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातो पढ़ते उसका माना क्या है बताओ, नहीं बता पाएंगे। ईमान और इस्लाम के अरकान में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 5 है कि 6 है। ऐसे नौजवान, मुशाहिदा बता रहा हूँ अपना, ऐसे नौजवान आकर के बोलेंगे शेख ये जमल में क्या हुआ, ये सिफ़ीन में फाला साहबी ने ये क्यों किया, या अमीर माविया ने क्यों किया। अरे भाई, हाँ, हैसियत और औकात देख करके अपनी बात करो। तुम सहाबा इकराम के बारे में गुफ्तगू करोगे, हाँ, जिसको उर्दू की कोई किताब का एक सफ़ा दे दिया जाए तो अटक अटक करके पढ़ता है, वो किस पे गुफ्तगू कर रहा है, वो अमीर माविया पे गुफ्तगू कर रहा है, वो जमल और सिफ़ीन के वाक़यात पढ़ रहा है। अभी उसको अपने दीन के अरकान सही से नहीं पता, अभी उसको नमाज सही से पढ़नी नहीं आती, अभी उसको तहारत के मसाइल नहीं पता। कहाँ घुसा हुआ है? जमल और सिफ़ीन में घुसा हुआ है। हाँ, उन जंगों की तफसीलात पढ़े जा रहा है। उस बाज़ लोगों ने ऐसा लगता है मुशाजिरात को अपना दीन बना दिया। मुशाजिरात यानी वो सहाबा जिन जो आपस में सहाबा में इख्तिलाफ भी हुआ, हम सहाबा को मासूम नहीं कहते, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, उन इख्तिलाफात में बेशतर इख्तिलाफात तो ऐसे होते थे कि इख्तिलाफ हुआ, कोई इख्तिलाफ सहाबा में दीनी नहीं होता था, अक़ीदे और बिदात का कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ कि सहाबा में अक़ीदे में कोई इख्तिलाफ हो गया हो या कोई सहाबी किसी दूसरे सहाबी को बिदती कह रहा हो। इख्तिलाफात इज्तिहादी हुए, बेशतर इख्तिलाफात में नुसूस आया और इख्तिलाफ ख़त्म हो गए। बाज़ मरतबा इख्तिलाफात बहुत शदीद हो गए, सियासी इख्तिलाफात हो गए, उन इख्तिलाफात की बुनियाद गलतफ़हमियों में थी और उन गलतफ़हमियों की वजह से जंगें भी हुई, है ना। जमल की जंग हो गई, सिफ़ीन की जंग हो गई। हम जो अहले सुन्नत है, हमारा स्टैंडर्ड मौक़िफ़ क्या है, ये जो जंगें हुई सहाबा के दरमियान में, हम इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं। आम आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या क़यामत के दिन ये पूछेगा जमल और सिफ़ीन में कौन हक़ पर था? क्या क़यामत के दिन ये सवाल होने वाला है? हाँ, या कब्र में ये सवाल होने वाला है कि बताओ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे? इन जंगों का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हुई, सहाबा में बाज़ गलतफ़हमियों की वजह से हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माफ़ फरमाए। इनका हमारे दीन से कोई ऐसा तो ताल्लुक़ नहीं है ना कि अगर इनके बारे में कोई मौक़िफ़ रखे बगैर हमारी मौत हो गई तो क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ऐसी सूरत हाल है। हाँ, अल्लाह ताला पूछने वाले हज़रत अली अमीर मुआविया में कौन हक़ पर था ज़रा बताओ, और हमको बताना पड़ेगा, नहीं बता पाए तो क़यामत के दिन हमको जहन्नम में डाल देगा अल्लाह ताला। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आम बात क्या कही जाती है, अहले सुन्नत ने एक स्टैंडर्ड, उनका स्टैंड क्या है कि भाई इन जंगों के बारे में जानने, सुनने, मालूमात हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, दूर रखो अपने आप को इससे। हाँ, सहाबा के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, ये सहाबा थे, इनसे इज्तिहादी इख्तिलाफात हुए, इख्तिलाफात की वजह से कुछ सहाबा के दरमियान जंगें भी हुई, कुछ सहाबा वफ़ात भी पा गए। ये इंशाअल्लाह ताला इनमें से जो इनका इज्तिहाद सही था उनको 2 अजर मिलेगा, जिनका गलत था उनको 1 अजर मिलेगा, है ना। इन सहाबा के हत्ता कि हमारे उलमा, हमारे सलफ़ इस हद तक एहतियात कहते हैं कि वो इन जंगों को फितना कहते हैं, पर सहाबा को मफ्तून नहीं कहते। सहाबा मफ्तून नहीं थे, सहाबा ने इज्तिहाद किया अपने हिसाब से। हर सहाबी जो है वो अपने आप को हक़ पर समझ रहा था, और ये सहाबा तादाद में कम थे, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। चंद सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, सहाबी ख़ुद को हक़ पर समझते थे, उनमें जंगें हो गई, गलत फ़हमी की वजह से सियासी इख्तिलाफात हो गए। अल्लाह ताला इनको माफ़ फरमाए। हमारा काम आज अदालत लगा करके इनके दरमियान फ़ैसला करना नहीं है।
समझ रहे हैं ना? हमारा ये काम नहीं है कि हम 1400 साल पहले कौन से वाक़यात हुए थे आज अदालत लगा करके सहाबा को कटहरे में खड़ा करके फैसला करें, नहीं हज़रत अमीर मुआविया ने गलत किया या हज़रत अली ने गलत किया। भाई हमारा ये काम ही नहीं है, दूर रखो अपने आप को इन सब चीज़ों से। हाँ, इसलिए एक स्टैंडर्ड बात अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और अइम्मा क्या कहते हैं, अल-कफ़्फ़ु अम्मा शजरा बैन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ उसके बारे में मुँह मत खोलो। जो चुप रहेगा इन मामलात में अल्लाह उससे सवाल नहीं करेगा कि चुप क्यों थे, जो बोलेगा उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। मुहाकमा मत करो, अदालत मत लगाओ। ख़ास तौर पे भाई ठीक है, बाज़ मरतबा अहले बातिल बाज़ गलत नज़रियात पेश कर रहे होते हैं तो अहले सुन्नत के उलमा वो सही तस्वीर बताने के लिए थोड़ा बहुत मुशाजरात पर गुफ्तगू कर लेते हैं, पर आम आदमी को क्या ज़रूरत है इन चीज़ों पे जाने की। भाई सहाबा के बारे में उसूली बात बोल दो, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे खुश था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे खुश थे, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को फैलाने के लिए जो काम किया, दुनिया की कोई नस्ल आकर के सहाबा की उसमें बराबरी नहीं कर सकती। हम ये नहीं कहते कि सहाबा मासूम है, उनसे गलती नहीं हुई। जैसे शिया हजरात कहते हैं कि इम्मा उनके मासूम हैं, हम सहाबा को मासूम नहीं कहते, सहाबा से गलती भी गुनाह हुए, बाज़ मरतबा ऐसे भी गुनाह हुए जिनकी सज़ा कत्ल थी, लेकिन उनके गुनाह उनकी नेकियों के मुकाबले में बहुत कम है। भाई गुनाह, एक सहाबी से ज़िना हो गया, एक सहाबिया से ज़िना हो गया, गुनाह हुआ, ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा क्या थी, रजम करके मार देना, पर नेकी और तकवा और दीनदारी और अल्लाह का खौफ कैसा दिल के अंदर था। खुद आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतराफ़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस भेजना चाहा, कहा वापस जाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ फरमा देगा, नहीं मानी। हाँ, कहा तहीर नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक करिए, 3 बार इतराफ़ किया। अल्लाह के रसूल ने कहा अभी बच्चा है पेट में, बच्चा पैदा हो जाए तब आना। बच्चा पैदा हो गया, फिर लेकर के आएंगे, अल्लाह के नबी अब पाक कर दीजिए, नहीं आती तो अल्लाह के रसूल पूछवाते नहीं कहाँ गई, मौका दिया था अल्लाह के रसूल ने, लेकिन फिर कहा अल्लाह के नबी पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाया जाओ खाना खाने लगे तब आना, दूध पीता है अभी बच्चा। खाना खाने लगा तो रोटी हाथ में देकर के लेके आई कि अब मुझ पर हद कायम करके मुझको इस गुनाह से पाक करिए। रज्म कर दिए गया पत्थरों से मार मार करके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लक़द ताबत तौबतन, इस औरत ने ऐसी तौबा की है, इसकी तौबा को अगर मदीना के 70 लोगों में तकसीम कर दिया जाए 70 लोगों की बख्शिश हो जाएगी, 70 लोगों की बख्शिश हो जाएगी। गुनाह हुआ। हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह मक्का के लिए निकले जंग के लिए, पहले ख़त लिख करके भेज दिया कि अल्लाह के नबी की फ़ौज आ रही है। जासूसी की एक तरह से बहुत बड़ा जुर्म था, जासूस की सज़ा इस्लामी शरीयत में कत्ल है। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली कि मैं कत्ल कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बदरी सहाबी हैं, आपको पता है बदरियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब करके फरमाया तुम कोई गुनाह कर लो, कोई अमल कर लो, अल्लाह ने तुमको बख्श दिया, बदरी थे। तो सहाबा की नेकियां इतनी है ना कि इंशाअल्लाह ताला उसके मुकाबले में उनके गुनाह बहुत छोटे। और ये जो इख्तिलाफात हुए, जंगें हुई, जमल हुई, सिफ़ीन हुई, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, पर इसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है आजकल बास फितना परवर यूट्यूब पे बैठ करके, ख़ास तौर पे इख्तिलाफात की नौयत ऐसी नहीं, यानी एक बदबख्त जो है वो यूट्यूब पे बैठ करके बोलता अच्छा ये बताओ अगर तुम उस दौर में होते तो क्या करते, हज़रत अली का सपोर्ट करते या हज़रत अमीर मुआविया का साथ देते। और वो जाहिल इंसान यहाँ तक बोल देता है कि मैं अगर उस दौर में होता तो मैं तो अपनी तलवार अमीर मुआविया पे रख देता, हाँ मैं अपनी तलवार अमीर मुआविया पे रख देता। इस बदबख्त, अच्छा ये क्या करते हैं, ये हमेशा सहाबा के 2 ही गिरोह बयान करते हैं, एक हज़रत अली की तरफ था, एक हज़रत अमीर मुआविया की तरफ था। सूरत हाल ये नहीं थी। सहाबा जब फितने हुए, जब जंगे रोनुमा हुई, सहाबा 2 नहीं 3 गिरोह में तकसीम हो गए थे। हाँ, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया व मिन ज़ालिका अन्नल क़िताल फ़िल फ़ितनतिल कुब्रा, और एक बात ये भी है कि जब फितने रोनुमा हुए और जंगें शुरू हुई, कान सहाबतु फ़ीहा सलासु फ़िरक़, सहाबा उस वक्त 3 जमातों में तकसीम हो गए। फ़िरक़तुन क़ातलत मिन हाज़िहिन नाहिया व फ़िरक़तुन क़ातलत मिन हाज़िहिन नाहिया, एक तबके ने, सहाबा की एक जमात ने हज़रत अली का साथ दिया, एक ने हज़रत अमीर मुआविया का साथ दिया। व फ़िरक़तुन क़अदत, और एक तबका था जो बैठ गया मतलब उसने किसी का साथ नहीं दिया। बैठ गया मतलब सहाबा की एक जमात थी जो किसी के साथ में नहीं थी, वो ये कह रहे थे कि मुसलमानों का आपस में जंग करना फितना है और इस फितने का हम शिकार नहीं होने वाले। वो बैठ गए, उन्होंने किसी से जंग नहीं की। और अक्सर सहाबा वो थे जो इन जंगों में शरीक ही नहीं हुए, ये बात कोई बोलता ही नहीं।
बाज ऐसे पेश किया जाता है जैसे लगता है कितनी बड़ी तादाद में सहाबा आपस में लड़ गए, बोलते हैं सिफ़ीन में 70,000 सहाबा शहीद हुए। अरे अल्लाह के बंदो, इमाम इब्ने मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि जब हाजतिल फितना व असहाब रसूलिल्लाहि अशरतु आलाफ, जब जंगें हुई और सहाबे कराम 10,000 की तादाद में जिंदा थे, कहते हैं कि उसमें फमा हज़रा फ़ीहा मिआ, 100 सहाबा भी इन जंगों में शरीक नहीं हुए। बल्लम यबलुगु सलासीन, बल्कि 30 सहाबा भी इन जंगों में शरीक नहीं थे। समल और सिफ़ीन की सारी जंगों को मिला ले तो 30 सहाबा भी इनमें शरीक नहीं थे। बेशतर सहाबा वो थे जो जंगी नहीं लड़ रहे थे, वो मना कर रहे थे। हाँ, यानी बड़े बड़े सहाबा, हज़रत साद इब्न अबी वक्कास अशरे मुबश्शरा में से हैं। जब ये जंगें शुरू हुई उन्होंने मदीना छोड़ दिया। बहुत सारे सहाबा ने तो मदीना ही छोड़ दिया। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न उमर, साद इब्न अबी वक्कास, ये बड़े बड़े सहाबा थे। हाँ, अबू मूसा अशरी, इन्होंने ये मुगीरा इब्न शोबा, ये इन लोगों ने छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया। हाँ, साद इब्न अबी वक्कास जो है वो तो जाकर के एक देहात में जाकर के बद्दुओं के साथ रहने लगे और अपने घर वालों को मना कर दिया कि इन फितनों के बारे में, इन जंगों के बारे में कोई खबर भी मुझ तक नहीं पहुंचाना, मैं सुनना भी नहीं चाहता क्या हो रहा है। हाँ, एक मरतबा उनका बेटा जो है वो घोड़े पे बैठ के आ रहा था, दूर से उन्होंने देखा कि आ रहा है। अब बेटा जो है वो इन जंगों में ज़रा सा शरीक था, दिलचस्पी लेता था उस सियासत से, तो उन्होंने बेटे को देख के फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा राकिब, सही मुस्लिम की रिवायत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा राकिब, मैं इस सवार के शर से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। वो आया बेटा और उसने कहा इतनी सियासत हो रही है, इतने मसाइल खड़े और आप यहाँ बद्दुओं की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पोशीदा रह करके गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने फरमाया, उसके सीने पे हाथ मार करके, कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ी अल गनी अल खफ़ी, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करता है जो तक़वे वाला हो, लोगों से बेनियाज रहे और गुमनामी में रहे, अपना बिला वजह की सियासत और फितनों में नहीं पड़े। बड़े बड़े सहाबा, अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनको तो बाकायदा पेशकश की गई कि आप खलीफा बन जाएं। हाँ, उन्होंने कहा बनूंगा इस शर्त पे कि एक आदमी का खून मेरे लिए नहीं बहना चाहिए। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न उमर वो तो बल्कि बाज़ लोगों ने कहा अगर वो तस्लीम कर लेते तो खलीफा बन जाते, बड़ा मकाम था अब्दुल्लाह इब्न उमर का सहाबा के यहाँ पर वो सब इन चीज़ों से दूर हो गए, किसी से लड़ाई नहीं की। बड़े सहाबा बड़ी तादाद में, हज़रत अबू मुस्लिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू मुस्लिम अंसारी, हज़रत अली जब जंग शुरू हुई तो हज़रत अली अबू मुस्लिम अंसारी के पास गए, तिरमिज़ी की रिवायत है, सही रिवायत, गए अबू मुस्लिम के पास हज़रत अली और कहा अला तुईनुनी अला हाज़ल कौम, कि भाई ये जंग हो रही है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे इनसे लड़ने के लिए। हाँ, तो अबू मुस्लिम ने कहा बिल्कुल बिल्कुल मदद करूँगा, और अपनी लौंडी से कहा जाओ तलवार लेकर के आओ मेरी। हाँ, लौंडी गई, तलवार लेकर के आई, तो हज़रत अबू मुस्लिम अंसारी ने तलवार खोल करके दिखाई हज़रत अली को, तो वो लकड़ी की तलवार थी। हाँ, लकड़ी की तलवार थी। और क्या कहा हज़रत अली से, कहा इन्ना अब्न अम्मिका व खलीली, आपके चचाजाद भाई और मेरे गहरे दोस्त, मेरे खलील, अल्लाह के रसूल ने मुझको वसीयत की थी कि जब मुसलमानों में आपस में जंगे होने लगे, अल्लाह के रसूल ने बताया था कि होगा, सूरत हाल ऐसी पेश आएगी कि फितना पैदा होगा, इख्तिलाफात ऐसे होंगे कि जंगे भी होंगी। तो अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था जब ये जंगे हों, फितना और रुनुमा हो, मुसलमानों के दरमियान क़िताल हो, तो लकड़ी की तलवार बना लेना। तो मैंने लकड़ी की तलवार बना ली है, चलो बताओ किससे लड़ना है। तो हज़रत अली ने कहा ला हाजत अली फ़ीक वला फ़ी सैफ़िक, मुझको ना तुम्हारी ज़रूरत है ना तुम्हारी तलवार की ज़रूरत है। हाँ, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा बड़े सहाबा में से हैं, अल्लाह के नबी ने उनके बारे में फ़रमाया था ला तज़ुर्रुकल फ़ितना, फ़ितना तुमको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको फ़रमाया था अनकरीब इख्तिलाफ़ात होंगे, लोग जमातों में बढ़ जाएंगे, क़िताल होगा, तो जब ऐसा होगा तो क्या करना, तुम अपने हाथ तलवार ला करके ओहद पे लेकर के आना और ओहद पे तलवार मार करके तोड़ देना। फ़ज़रिबहु हत्ता यनक़ते, ओहद पे आना, अपनी तलवार तोड़ देना, लेकिन किसी मुसलमान पे तलवार नहीं उठाना। ये जाहिल इंसान बोलता है कि मैं हज़रत अमीर मुआविया पे तलवार उठा लेता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिदायत कर रहे हैं कि तलवार तोड़ देना, लेकिन किसी मुसलमान पे तलवार नहीं उठाना। मोहम्मद बिन मसलमा कहते हैं फ़क़द वक़अत, जैसा अल्लाह के रसूल ने कहा था वैसा हुआ, और मैंने वही किया जो अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था। मैंने अपनी तलवार तोड़ दी, किसी पर से जंग नहीं की। उसामा बिन ज़ैद जर्नेल सहाबा में से, अल्लाह के नबी की चहेते हैं, हिब्बुन नबी, चहेते अल्लाह के नबी के। हाँ, अल्लाह के नबी घर में परवरिश पाने वाले, जिनको अहले बैत कहा जाता है ना। ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के नबी के क्योंकि ज़माने बेसत से पहले मुँह बोले बेटे थे, तो हज़रत उसामा बहुत चाहते थे। वह हदीस आपने सुनी होगी कि जब एक औरत ने चोरी कर ली
और उसका हाथ काटा जा रहा था, तो लोगों ने कहा चलो किसी ऐसे से सिफारिश कराते हैं जिसको अल्लाह के नबी बहुत पसंद करते हो, जिससे मोहब्बत करते हो। तो किससे सिफारिश कराई थी? उसामा बिन जैद से, क्योंकि उसामा बिन जैद बहुत चहेते थे अल्लाह के नबी के और बहादुर ताकतवर जर्नेल सहाबा में से थे। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी वक्त में हज़रत उसामा के, जैश उसामा था जिसको कहा था कि रूम से लड़ाई करने के लिए जब भेजा था बड़ी फौज, हज़रत उसामा 17 साल के नौजवान थे, उनको सिपह सालार बनाया था हज़रत उसामा बिन जैद को। इन जंगों में शरीक नहीं हुए। बहुत मोहब्बत थी हज़रत अली से, बहुत मोहब्बत थी, गोया कि एक ही घर के लोग थे ये सब। हज़रत अली अहले बैत में से, हज़रत उसामा बिन जैद अहले बैत में से। कुछ मंगाने के लिए अपने एक साथी को भेजा कि जाओ और हज़रत अली से मेरे लिए कुछ ले करके आओ, और वो पूछेंगे कि उसामा मेरे साथ क्यों नहीं है इन जंगों में, तो उनसे कहना कि उसामा ने कहा लौ कुन्ता फी शिद्क़िल असदी लअहबब्तु अन अकूना माअक, कि अली, उसामा ने आपके बारे में कहा है कि अगर अली शेर के जबड़े में भी होते ना तो उसामा ये पसंद करता कि वो अली के साथ शेर के जबड़े में रहे। लेकिन ये जो मुसलमानों के साथ जंग का मामला है, इसको मैं दुरुस्त नहीं समझता कि इसमें आपका साथ दूँ। बेशतर सहाबा कायदीन में से थे, कायदीन यानी बैठ गए जो ने किसी से जंग नहीं की, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इनको हिदायत की थी। हज़रत अबू हुरैरा भी उन्हीं लोगों में से थे, किसी से जंग नहीं की, क्योंकि उनको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अनकरीब इख्तिलाफात होंगे, जिसमें बैठा हुआ खड़े हुए से अच्छा होगा और जो खड़ा है वो चलने वाले से अच्छा होगा। तो तस्वीर जो पेश की जाती है वो भी गलत है कि बहुत सारे सहाबा आपस में जंग करने लगे। सहाबा बहुत कलील तादाद में थे जो इस जंग में शरीक हुए, और जो शरीक भी हुए वो उनके दरमियान आपस में कोई हसद नफरत नहीं थी, एक दूसरे से दुश्मनी और बुग़्ज़ नहीं था। अल्लाह ने सहाबा के बारे में फरमाया रुहमाउ बैनहुम, ये आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। ये जंगें वैसे नहीं थी जैसे मुसलमान काफिरों से लड़ते थे। काफिरों से तो जब जंग हुई तो उनका माल लूटा गया, उनको कत्ल करके खुश हुआ गया। हत्ता कि खवारिज से भी हज़रत अली ने जब जंग की तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म समझा। हज़रत अली का साथ उन लोगों ने भी दिया जो हज़रत अमीर मुआविया के साथ थे उस वक्त। लेकिन सहाबा की आपस में जंगें हुई, इनसे कोई खुश नहीं था, हाँ खुश नहीं हुए। जिनकी वफ़ात हुई दोनों तरफ के लोगों ने मिलकर जनाजे की नमाज़ पढ़ी, कोई खुश नहीं था। हज़रत अली अफसोस करते थे, हज़रत अमीर मुआविया अफसोस करते थे। हज़रत अली की जब वफ़ात की खबर हज़रत अमीर मुआविया को पहुँची, रोने लगे वो, इब्ने कसीर ने बयान किया, रोने लगे। बीवी ने कहा आपने तो उनसे जंग की थी, आप रो रहे हैं उनके कत्ल पे? कहा तुमको नहीं पता लोगों ने कैसा आलिम फाजिल और फ़क़ीह इंसान खो दिया है। ये सब मोहब्बत करने वाले थे आपस में। ठीक है भाई, बाद सहाबा से गलतियाँ हुई, चलो मान लो कि इज्तिहादी गलती भी नहीं थी, गुनाह भी हुआ, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम सहाबे के गुनाह चुन चुन करके लागे लोगों को बताएं, देखो सहाबे ने गुनाह किया, ये गुनाह किया। ये तो आप अपने बारे में भी पसंद नहीं करेंगे ना कि आपसे कोई गलती और लोगों को सुन के बताया जाए। अगर सहाबा से गुनाह भी हुआ है तो हमारा काम क्या है? भाई उनके लिए बख्शिश की दुआ करो। अल्लाह ने यही बताया है। अल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र करने के बाद फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद आए वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अल्लाह हमको बख्श दे, हमसे पहले ईमान के रास्ते में जो सहाबा चले थे उनको बख्श दे। हमारा काम इस्तिग़फ़ार करना है, ये हमारा काम सहाबा पर तंज़ करना है, अपनी अदालत में के कटेरे में खड़े करके उन पर लान तान करना है। बाज़ लोगों ने अपना दीन ये बनाया हुआ है कि सहाबा की अदालत ही को सहाबा को बराबर बोलो, मुस्तकिल सहाबा किराम की गलतियाँ निकालो, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? हाँ, ये दीन के दुश्मन है। इमाम अबू ज़ुरा राज़ी ने कहा ना कि असल में ये कुरान और सुन्नत का इन्नमा अरादू अन यजरहू शुहूदना लियुब्तिलुल किताब व सुन्ना, ये सहाबा असल में दीन के रावी हैं। ये लोग चाहते हैं कि इन रावियों ही को मजरू कर दिया जाए ताकि किताब व सुन्नत मुअत्तल हो जाए। अगर सहाबा ही गलत थे तो ये किताब व सुन्नत जो इन्होंने सहाबा ने हमको पहुँचाया वही गलत है। तो ये सहाबा अदालत के बड़े आला मकाम पर फाइज़ हैं। हमारा काम है इनसे मोहब्बत करना। वल्लाही सहाबा से मोहब्बत ईमान की अलामत है, सहाबा से मोहब्बत इबादत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़र्रुब का ज़रिया है। कोई इनकी इज़्ज़त पर सवाल खड़ा कर रहा है, हमारा काम उनका दिफा करना है। और आम आदमी, हमारा आम नौजवान, इतने हमारे मसाइल हैं, दीनी हैं, फ़िक़ही हैं, सियासी हैं, तालीमी हैं, इन सब को छोड़ करके कोई बंदा सुबह शाम बस तारीख़ की किताबों में ही लगा हुआ है, जमल और सिफ़ीन के वाक़यात ही पढ़ रहा है, वो हज़रत अमीर मुआविया ही के बारे में उसका सुबह शाम काम ही है हज़रत अमीर मुआविया पे तान करना। ये अहले सुन्नत वल जमात का मनहज नहीं है किसी अदना तरीन सहाबी पर, बल्कि वो लोग जो सहाबा के करीब हैं ताबईन में से, उन पर भी तान नहीं, क्योंकि बाज़ मरतबा किसी ताबई पे तान किया जाता है ताकि उसके ज़रिए से सहाबा को मतून किया जाए। जो दरवाज़ा खुलता है फिर वो दिगिया हज़रत अबू बकर तक भी जाता है, इसलिए दरवाज़े बंद कर दो सहाबा पर तान करने के।
ऐसे लोगों से दूर रहो जो सहाबा किराम के बारे में बुरा भला कहते हैं। नबी से मोहब्बत का तकाजा ये कि नबी के साथियों से मोहब्बत की जाए। अल्लाह हम सबको दीन का सही फ़हम अता फ़रमाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।